नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम साल के एंड महीने में आ गए हैं। आज का जो टॉपिक है ये रहने वाला है कि बेस्ट SBI म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2024। 2023 के स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में मैं आप लोगों से YouTube के माध्यम से आप लोगों तक नहीं जुड़ा था, तो अब चूंकि 2024 के लिए हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो मैं एक चीज़ का आपको गारंटी देता हूं कि अगर हमारी स्ट्रैटेजी जो हम बना रहे हैं तो उस स्ट्रैटेजीज को अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो है लॉस का जो सिनारियो है वो मिटिगेट होकर ज़ीरो हो जाएगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने मार्केट की जो एनालिसिस का सीरीज़ चालू की है, तो जिसमें 2 वीडियोस अवेलेबल हैं। उन दोनों वीडियोस पे जैसे जैसे जो मार्केट का मेरा प्रेडिक्शन था, सेम एग्जैक्ट लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। और उसके अलावा अगर आपको वो पूरे वीडियोस देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दिखेगी, वो वीडियोस आप देखिएगा और वहाँ पे देखिएगा कि कैसे लेवल्स रिस्पेक्ट हुए हैं। अब मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर कि हमेशा मैंने ये डेडिकेटेड SBI के म्यूचुअल फंड्स, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं वैल्यू स्ट्रैटेजी या किसी भी क्लाइंट की कोई भी स्ट्रैटेजीज में अगर मैं एलोकेशन बना रहा हूँ म्यूचुअल फंड का, या तो मैं वैल्यू स्ट्रैटेजी रखूँगा या मैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी रखूँगा या मैं ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस रखूँगा, अल्फा ज़्यादा जनरेट करने के लिए मैं लार्ज मिड और या स्मॉल में एलोकेशन रखता हूँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ लूँ। अब होगा एक स्ट्रैटेजी अगर रख ली, अगर वो नहीं चली बाकी दूसरी चल गई, तो क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो है वो रिस्क पर रहता है। तो अगर मैं वैल्यू स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ अक्रॉस म्यूचुअल फंड, अगर मुझे कुछ सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड लगता है तो मुझे SBI का कॉन्ट्रा फंड लगता है। तो मेरा पहला SBI का बेस्ट म्यूचुअल फंड होने वाला है SBI कॉन्ट्रा फंड। सेकंड जो है वो मिड कैप स्पेस का फंड है मैग्नम मिड कैप। और थर्ड मैं कवर करूँगा वो है जो है SBI का लार्ज एंड मिड कैप का कैटेगरी का लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब फोर्थ मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है बेस्ट स्मॉल कैप की कैटेगरी में SBI का स्मॉल कैप। अगर आपको देखना है तो वो लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ पे जाके इसका डिटेल देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ कवर करूँगा तो वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। फर्स्ट पे आते हैं, हम तीनों कैटेगरी के फंड को एक साथ कंपेयर करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। उसके बाद में मैं परफॉर्मेंस से लेके उनके जो रिस्क के मेजर्स हैं वो डिस्कस करते हुए जो सबसे मेजर पॉइंट है क्यों मैं SBI के ये फंड्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो है उनके फंड मैनेजर और उनके फंड मैनेजर इस फंड के साथ में उनका एसोसिएटेड टेन्योर कि कितने साल से वो इस फंड को संभाल रहे हैं। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट फैक्टर होता है। कई बार फंड मैनेजर जब चेंज करके जाते हैं तो हमने हिस्टोरिकली देखा है फंड जो है रिटर्न बनाने का पेस या रिटर्न बनाना बंद कर देते हैं। आइए मैं स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। जो ये मैंने वेबसाइट ली है अगेन ICICI डायरेक्ट की ली है फॉर अ कंपैरिजन ओनली, ताकि हमें एक इनसाइट प्रॉपर मिल सके। तो मैंने SBI कॉन्ट्रा, SBI लार्ज एंड मिड और SBI मैग्नम मिड कैप तीनों को लिया है। अगर अब मैं यहाँ पे स्नैपशॉट पे देखता हूँ तो इनकी लॉन्च डेट 1999, 1993 और 2005, मतलब ये कुछ फंड्स जो हैं 23 साल पुराने, कुछ फंड जो हैं वो 30 साल पुराने। जैसे 1993 से अगर हम आज 2023 की बात करें तो 30 साल पुराना लार्ज एंड मिड कैप का फंड है, राइट। अब इनकी कैटेगरी में देखेंगे तो वैल्यू ओरिएंटेड, लार्ज एंड मिड और मिड हो गया। अब हम इनकी ग्रेड की बात करेंगे, मतलब इनका ग्रेड देखिए आप, ऑल 5 स्टार रेटेड फंड है। उसके बाद में इनका रिस्क ग्रेड की बात करते तो लो लो लो। अब रिस्क ग्रेड लार्ज कॉन्ट्रा कैटेगरी में होने के बाद में भी, मिड कैप कैटेगरी के होने के बाद में भी इनका जो रिस्क है वो लो है। लो क्यों है? उनके स्टैंडर्ड डिविएशन के कारण है। अब मैं आपको आगे स्टैंडर्ड डिविएशन और रेशियोज जब समझाऊंगा तब मैं ये वापस डिस्कस करूंगा। रिटर्न ग्रेड हाई, अबो एवरेज, अबो एवरेज। अब मैं आपसे परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो मैं 3 साल के परफॉर्मेंसेस देखता हूं तो 33% SBI कॉन्ट्रा कंसिस्टेंट। 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो 23% के रिटर्न से। 5 ईयर रैंक नंबर 1 रैंक, 3rd ईयर रैंक, 3 ईयर का अगर रैंक दिखते तो नंबर 1 रैंक। ऐसे ही मैं अगर मैग्नम मिड, इसकी लार्ज एंड मिड की बात करता हूँ तो 23% और 29%, और 5 ईयर्स के रिटर्न 17% और 21%, राइट। अब अगर मैं रिस्क और वॉलेटिलिटी मेजर करता हूँ इन तीनों फंड्स की तो स्टैंडर्ड डिविएशन 13 और 13, कोई भी स्टैंडर्ड डिविएशन को
एक्सीड नहीं कर रहा है। इनके बेंचमार्क की अगर हम स्टैंडर्ड डिवीएशन की बात करें तो उसको भी ये बेंचमार्क से भी इन्होंने जो है बेंचमार्क के रिटर्न को तो बीट कर ही रहे हैं, बट बेंचमार्क के स्टैंडर्ड डिवीएशन से भी कम इनका स्टैंडर्ड डिवीएशन है तीनों का। और हम इनकी जो मेन जो बात करने वाले थे, जो मैं आपसे बता रहा था, इनके जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, अगर मैं SBI कॉन्ट्रा की बात करता हूँ तो दिनेश बालचंद्रन सर हैं, 5 साल से इस फंड को संभाल रहे हैं। मेजर कंसिस्टेंसी अगर 5 साल की अगर आप 19% का 19% का रिटर्न देख रहे हैं, एक ही रीज़न है, फंड मैनेजर का एसोसिएशन। मैग्नम मिड कैप में जो है सोहिनी मैम ने 13 साल से फंड को संभाल रखा है। और अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी की बात करता हूँ तो सौरभ पंत सर ने 7 साल से संभाल रखा है। तो एवरेज अगर मैं पकड़ता हूँ उन म्यूचुअल फंड्स का जिनको फंड मैनेजर संभाल रहे हैं, तो मिनिमम इज 5 और मैक्सिमम इज 13। तो ये डेफिनेटली एक इन्वेस्टर के दिमाग में या एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के दिमाग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न क्रिएट करता है कि 5 साल से कंसिस्टेंट एक फ़ंड मैनेजर संभाल रहा है। हमने कई एग्जांपल्स देखे हैं, जब एक फ़ंड मैनेजर चले जाता है तो उसका पेस या उसके रिटर्न्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना चालू हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने ये बेस्ट कैटेगरी SBI की म्यूचुअल फंड्स की जो बात करी है, आपको कंटेंट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। मैं फिर किसी वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।